कंपनी ने नई तकनीक की घोषणा करते हुए दावा किया कि यह एक इलेक्ट्रिक वाहन को लगभग उतनी ही तेजी से चार्ज कर सकती है जितनी तेजी से एक पेट्रोल कार को चार्ज किया जाता है। मार्च 2025 में सियोल की जगमगाती रोशनी में BYD ने न केवल दो नई कारों का अनावरण किया, उन्होंने एक ऐसी तकनीक का अनावरण किया जो इतनी कुशल और इतनी उन्नत है कि पूरे ऑटोमोटिव जगत में हलचल मचा रही है। धीरे धीरे सुधार की सुरक्षित उम्मीदों को भूल जाइए। यह एक छलांग थी, एक 5वीं पीढ़ी का हाइब्रिड सिस्टम जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और एक पावरहाउस इलेक्ट्रिक मोटर का संयोजन था, जिसे BYD की कुख्यात ब्लेड बैटरी ने सहारा दिया था। कागजों पर ये आंकड़े अवास्तविक लगते हैं, सड़क पर इन्हें नजरअंदाज करना और भी मुश्किल है, और इतनी विशाल रेंज के साथ कि ये आपको एक ही टैंक अनचार्ज पर न्यूयॉर्क से मियामी और वापस ले जा सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या BYD पुराने दिग्गजों को चुनौती दे पाएगी, बल्कि ये है कि क्या कोई उन्हें रोक पाएगा। एक ऐसा लॉन्च जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मार्च 2025 का आयोजन कोई दिखावटी मार्केटिंग तमाशा नहीं था जो विषय वस्तु की कमी से ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया हो। यह सोच समझकर बनाया गया सटीक और तकनीकी खुलासों से भरपूर था। चिन LDMI और सील शीट DMI मंच पर बेहद परिष्कृत दिख रहे थे। उनके डिजाइन साधारण लेकिन निर्विवाद रूप से आधुनिक थे। हालांकि उनके शांत बाहरी स्वरूप के नीचे असली कहानी छिपी थी। DM5 हाइब्रिड सिस्टम। इसकी खासियत सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि रेंज थी। एक बार टैंक और चार्ज पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा। यह आमतौर पर कल्पना के लिए आरक्षित क्षेत्र है, खासकर हाइब्रिड सेगमेंट में। उपस्थित उद्योग जगत के दिग्गज एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए थे और समझ रहे थे कि दावे का पैमाना क्या है। यह प्रणाली एक पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित थी जो विन्यास के आधार पर 161 या 215 हॉर्स पावर उत्पन्न करती थी। लेकिन असली आश्चर्य यह था कि यह इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ कैसे तालमेल बिठाकर काम करता था। 46.06 की तापीय दक्षता रेटिंग किसी तकनीकी मैनुअल में दबी हुई पंक्ति जैसी लग सकती है, फिर भी यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पहले किसी भी पेट्रोल इंजन का उत्पादन इतने आंकड़ों तक नहीं पहुंचा था। यहां तक कि टोयोटा, जिसे अक्सर इस क्षेत्र में अछूत माना जाता था, भी पीछे मुड़कर देखने को मजबूर हो गई। फॉर्मूला 1 स्तर की ईंधन दक्षता अब उपभोक्ता वाहनों में भी आ गई है, न कि किसी लग्जरी वाहन में। BYD यहां तक न तो किस्मत से पहुंची और न ही अचानक मिली प्रेरणा से। इस अनावरण से पहले के वर्षों में अथक निवेश हुआ। महंगे विज्ञापनों से सुर्खियां बटोरने के बजाय उन्होंने 1.20 इंजीनियरों का एक नेटवर्क बनाया। महाद्वीपों में विनिर्माण क्षमता का विस्तार किया और अलग अलग घटकों को तब तक परिष्कृत किया जब तक कि वे यांत्रिक पूर्णता के करीब नहीं पहुंच गए। यह शोर पर गहराई की रणनीति थी और 2025 में यह कारगर साबित हुई। कीमत उद्योग की उम्मीदों पर दूसरा बड़ा झटका थी। लगभग $13,000 से शुरू होकर चिन LDMI एंड सील 6 DMI ने ऐसे बाजारों में प्रवेश किया जहां प्रतिस्पर्धी बहुत कम कीमत पर बहुत ज्यादा दाम दे रहे थे। जब प्रतिद्वंद्वी अभी भी उत्पादन लागत पर बहस कर रहे थे, BYD पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। जब बिक्री के आंकड़े सामने आए तो पता चला कि उस साल 43 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकीं और उनकी सफलता का पैमाना निर्विवाद हो गया। यह कोई क्षेत्रीय जीत या कोई अल्पकालिक उछाल नहीं था, यह वास्तविक समय में एक औद्योगिक बदलाव था। और इसके केंद्र में एक ऐसा इंजन था जिसने नियमों को नया रूप दिया। लेकिन साहब किश आली BYD ने इतना कुशल आंतरिक दहन इंजन कैसे बनाया जो रेसिंग तकनीक को टक्कर दे सके, और कोई भी अन्य वाहन निर्माता इसकी बराबरी क्यों नहीं कर पाया? इसका उत्तर इंजीनियरिंग के इतने सटीक विकल्पों में निहित है कि उन्होंने परंपराओं को उलट दिया। वह इंजन जिसने दक्षता को नई परिभाषा दी। BYD के 5वीं पीढ़ी के हाइब्रिड इंजन के महत्व को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ज्यादातर पेट्रोल इंजन कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। पारंपरिक डिजाइन में
ईंधन की आधी से ज्यादा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जो निकास गैसों और शीतलन प्रणालियों के माध्यम से विकीर्ण हो जाती है। दशकों से इस अक्षमता को एक अपरिहार्य वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, एक प्रकार का यांत्रिक कर जो हर बार पहियों के घूमने पर चुकाया जाता है। BYD ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। DM 5 प्रणाली के केंद्र में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कागजों पर भ्रामक रूप से मामूली लगता है। यह या तो दक्षता केंद्रित संस्करण के लिए 161 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, या फिर उन लोगों के लिए 215 हॉर्स पावर जो ज्यादा तेज गति चाहते हैं। अकेले ये आंकड़े सुर्खियां नहीं बटोर सकते, लेकिन जब इस इंजन को BYD के शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाता है और उनके हाइब्रिड आर्किटेक्चर में एकीकृत किया जाता है, तो कुछ असाधारण होता है। यह उपलब्धि 46.68 की तापीय दक्षता है। यह आंकड़ा इतना ऊंचा है कि यह टोयोटा द्वारा स्थापित दीर्घकालिक मानक को पार कर गया है और फॉर्मूला 1 रेसिंग में प्राप्त सर्वोत्तम आंकड़ों के बेहद करीब पहुंच गया है। इसे हासिल करने के लिए किसी विदेशी ईंधन या प्रायोगिक प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ी। BYD ने इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार इंजीनियरिंग के जरिए हासिल किया। यह तथ्य ही उस उद्योग को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है, जो प्रतिशत के अंशों में मापे जाने वाले क्रमिक सुधारों का आदी है। इसकी कुंजी सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने वाली तकनीकों के जटिल मिश्रण में निहित है। 16.1 का संपीड़न अनुपात प्रत्येक दहन चक्र से शक्ति के हर अंतिम अंश को निचोड़ लेता है। विभाजित शीतलन प्रणालियां यह सुनिश्चित करती हैं कि इंजन के पुर्जे अपने आदर्श तापमान पर काम करें, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम हो। सटीक दहन नियंत्रण ईंधन वायु मिश्रण और प्रज्वलन समय में वास्तविक समय में सूक्ष्म समायोजन की अनुमति देता है, और न्यूनतम आंतरिक घर्षण यह सुनिश्चित करता है कि उत्पन्न शक्ति की वास्तव में पहियों तक पहुंचे, न कि गतिशील पुर्जों द्वारा अवशोषित हो। व्यवहार में इसका मतलब है कि हाइब्रिड बैटरी खत्म होने पर भी कार 80 मील प्रति गैलन से ज्यादा ईंधन बचत देती रहेगी। ड्राइवरों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर कम रुकना पड़ेगा और उनकी यात्रा ज्यादा निर्बाध होगी। कार निर्माताओं के लिए यह एक चेतावनी है। यह इस बात का सबूत है कि दक्षता में क्रांति लाने वाली तकनीक पहले से ही सबके सामने मौजूद है, बस किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो इसे काफी आगे बढ़ाए, और BYD ने इसे एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया। यह BYD का स्टॉल है। यह BYD सी लायन 7 है। इसके इंजीनियरों ने सुर्खियां बटोरने वाले त्वरण समय या रिकॉर्ड तोड़ गति के पीछे नहीं भागा। उन्होंने प्रदर्शन, किफायतीपन और टिकाऊपन का ऐसा संतुलन बनाने का लक्ष्य रखा जो लाखों ड्राइवरों के लिए उपयुक्त हो, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा ड्राइवरों के लिए। इसका मतलब था एक ऐसा इंजन डिजाइन करना जो रुक रुक कर चलने वाले शहरी ट्रैफिक में भी उतनी ही आसानी से चल सके जितनी कि लंबे हाईवे पर, और साथ ही पेट्रोल की खपत कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ सहजता से एकीकृत हो। लेकिन यह इंजन कहानी का सिर्फ एक पहलू है। BYD ने अपनी कारों के लिए सिर्फ एक ज्यादा कुशल इंजन ही नहीं बनाया, उन्होंने इस बात पर भी पुनर्विचार किया कि पूरे हाइब्रिड सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। ज्यादातर हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन मुख्य भूमिका निभाता है और इलेक्ट्रिक मोटर कभी कभार मदद के लिए आगे आती है। BYD ने इस रिश्ते को उलट दिया, इलेक्ट्रिक मोटर को मुख्य चालक बना दिया और पेट्रोल इंजन को सहायक के रूप में काम करने दिया, और जरूरत पड़ने पर ही काम करने दिया। प्राथमिकताओं में इस बदलाव ने कार के अनुभव और उसकी कुशलता को पूरी तरह बदल दिया। नतीजा एक ऐसा ड्राइविंग अनुभव है जो सहज और आश्चर्यजनक रूप से शांत लगता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि BYD के इंजन ने भले ही दक्षता की नई परिभाषा गढ़ दी हो, लेकिन उनकी असली ताकत कुछ और ही है। एक ऐसी तकनीक जिसने बैटरियों के बारे में दुनिया की सोच को बदलना शुरू कर दिया है। ब्लेड बैटरी का फायदा इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में बैटरी सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत से कहीं बढ़कर है। यह वह आधार है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है।
वर्षों से निर्माता रेंज लागत सुरक्षा और लंबी उम्र के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अक्सर एक क्षेत्र में तो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में भारी समझौता करते हैं। इस समस्या का BYD का समाधान मौजूदा डिजाइनों में मामूली बदलाव करना नहीं था, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाना था। ब्लेड बैटरी। ऊपरी तौर पर यह नाम मार्केटिंग का दिखावा लग सकता है, लेकिन यह सीधे इसके डिजाइन से जुड़ा है। भारी भरकम बॉक्स के आकार के सेल इस्तेमाल करने के बजाय जो उनके बीच जगह की बर्बादी करते हैं, BYD ने लंबे पतले सेल विकसित किए हैं जो एक दूसरे के बगल में व्यवस्थित हैं, ब्लेड की एक पंक्ति जैसे। यह व्यवस्था बैटरी पैक के अंदर खाली जगह को नाटकीय रूप से कम करती है, जिससे पैक को बड़ा किए बिना ऊर्जा घनत्व 50% तक बढ़ जाता है। यह संरचनात्मक नवाचार बैटरी को वाहन के चेसिस का हिस्सा भी बना देता है, जिससे उसकी कठोरता और स्थिरता बढ़ जाती है। एक मजबूत संरचना का मतलब है बेहतर हैंडलिंग और बेहतर दुर्घटना सुरक्षा। ब्लेड बैटरी सिर्फ एक ऊर्जा समाधान से कहीं बढ़कर कार के प्रदर्शन और सुरक्षा प्रणालियों का एक अभिन्न अंग बन जाती है। हालांकि सुरक्षा ही वह चीज है जहां ब्लेड बैटरी अपनी असली पहचान बनाती है। लिथियम आयन बैटरियां लंबे समय से थर्मल रनअवे से ग्रस्त रही हैं, जो एक खतरनाक श्रृंखला अभिक्रिया है जिससे ज्यादा गर्मी आग लगना या यहां तक कि विस्फोट भी हो सकता है। BYD के क्रूर नेल पेनिट्रेशन परीक्षणों में जहां एक धातु की कील सीधे सेल में ठोकी जाती है, ज्यादातर बैटरियां हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। आज हम BYD शार्क हाइब्रिड बैटरी पैक पर नजर डालेंगे, जो यहां मेरे बगल में रखा है। ब्लेड बैटरी ठंडी, स्थिर और निष्क्रिय रहती है। न आग, न धुआं, न ही कोई रासायनिक रिसाव। यह लिथियम आयन फॉस्फेट रसायन के इस्तेमाल से हासिल होता है, जो कई प्रतिस्पर्धियों द्वारा पसंद किए जाने वाले निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज मिश्रणों की तुलना में स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्थिर है। इस स्थिरता के साथ एक और बड़ा फायदा जुड़ा है, लंबी उम्र। 3000 बार पूरी तरह चार्ज करने के बाद भी ब्लेड बैटरी अपनी मूल क्षमता का 90% बरकरार रखती है। एक सामान्य ड्राइवर के लिए इसका मतलब है कि किसी भी तरह की खराबी से पहले इसे 1 दशक से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिस्थापन लागत और पर्यावरणीय अपशिष्ट दोनों को कम करना। और चूंकि लिथियम आयन फॉस्फेट, कोबाल्ट या निकल की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में और भू राजनीतिक रूप से कम जोखिम भरा है, इसलिए BYD की आपूर्ति श्रृंखला अधिक स्थिर, नैतिक रूप से कम समस्याग्रस्त और मूल्य झटकों के प्रति कम संवेदनशील है। चार्जिंग गति एक और क्षेत्र है जहां ब्लेड बैटरी बेहतरीन प्रदर्शन करती है। इसकी रासायनिक संरचना और शीतलन डिजाइन अत्यधिक गर्मी पैदा किए बिना तेज चार्जिंग की अनुमति देते हैं, जिसका अर्थ है चार्जिंग स्टेशन पर कम समय बिताना और सड़क पर ज्यादा समय बिताना। दैनिक जीवन के लिए यह एक अनोखे प्रकार का हाइब्रिड लचीलापन भी प्रदान करता है। DM 5 प्रणाली के साथ कई छोटी यात्राएं, स्कूल जाना, कामकाज, आवागमन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर पूरी की जा सकती हैं, जिससे पेट्रोल इंजन निष्क्रिय रहता है। इसका मतलब है कि ब्लेड बैटरी न केवल ऊर्जा का कुशलतापूर्वक भंडारण करती है, बल्कि यह ड्राइविंग की आदतों को भी सक्रिय रूप से नया रूप देती है, जिससे उन ड्राइवरों के लिए विद्युतीकरण की ओर संक्रमण आसान हो जाता है जिनके पास कभी इलेक्ट्रिक वाहन नहीं रहा। लेकिन शायद ब्लेड बैटरी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रणनीतिक है। सुरक्षा, दक्षता और दीर्घायु को एक ही पैकेज में समाहित करके BYD ने उपभोक्ताओं और प्रतिस्पर्धियों द्वारा व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सबसे बड़े बहानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। जिन बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा अभी भी विकसित हो रहा है, वहां बैटरी की लंबी उम्र और हाइब्रिड एकीकरण का मतलब है कि ड्राइवर रेंज की चिंता या समय से पहले खराब होने के डर के बिना नई तकनीक को अपना सकते हैं। फिर भी एक क्रांतिकारी इंजन और उद्योग में अग्रणी बैटरी के साथ BYD का दृष्टिकोण इससे भी आगे जाता है, क्योंकि उनकी नजर में एक सच्चा आधुनिक वाहन सिर्फ कुशल या सुरक्षित ही नहीं होता, बल्कि वह बुद्धिमान भी होता है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी कारों को सोचना सिखाया है,
वह उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि उन्होंने उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया है। मशीन के पीछे का दिमाग एक शक्तिशाली हाइब्रिड सिस्टम और उद्योग में अग्रणी बैटरी का निर्माण इस समीकरण का केवल एक हिस्सा है। BYD की नज़र में एक आधुनिक कार उन्नत पुर्जों के संग्रह से कहीं बढ़कर होनी चाहिए। यह एक सुसंगत बुद्धिमान जीव होना चाहिए जो वास्तविक समय में सोचने, अनुकूलन करने और अपने यात्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो। यही BYD के केंद्रीकृत वाहन आर्किटेक्चर जुआनजी के पीछे का दर्शन है। पारंपरिक कारों में ब्रेकिंग से लेकर जलवायु नियंत्रण तक सब कुछ नियंत्रित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दर्जनों स्वतंत्र मॉड्यूल में फैले होते हैं। हर एक का अपना प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर और वायरिंग होती है, जिसका मतलब है कि सिस्टम के बीच संचार धीमा और अक्षम हो सकता है। जुआनजी नियंत्रण को एक एकल उच्च गति वाले कोर में समेकित करके इस विखंडन को समाप्त करता है। यह एकीकृत मस्तिष्क, इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर सेंसर, कैमरा, ब्रेक और सुरक्षा प्रणालियों को एक निरंतर संचार नेटवर्क में जोड़ता है। इस दृष्टिकोण का लाभ माइक्रोसेकंड में मापा जाता है। जब कोई ड्राइवर किसी खतरे से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाता है तो जुआनजी कई सिस्टम के डेटा एक्सचेंज का इंतजार किए बिना पावर डिलीवरी, ABS और स्टेबिलिटी कंट्रोल को तुरंत समन्वित कर सकता है। यही प्रतिक्रिया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, थ्रॉटल मॉड्यूलेशन और यहां तक कि अडैप्टिव सस्पेंशन ट्यूनिंग पर भी लागू होती है। व्यावहारिक रूप से यह दुर्घटना से बाल बाल बचने और समय पर प्रतिक्रिया न कर पाने के बीच का अंतर है। लेकिन जुआनजी की बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है। BYD के डीपसेक AI द्वारा संचालित यह हर यात्रा से सीखता है। यह सिस्टम कार के सेंसरों से लगातार डेटा एकत्र करता है और ऊर्जा उपयोग, ब्रेकिंग बल और यहां तक कि पुर्जों के रख रखाव के शेड्यूल को भी समायोजित करता है। अगर कोई ड्राइवर शहर के ट्रैफिक में तेजी से गाड़ी चलाता है तो जुआनजी अपनी पावर डिलीवरी को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कम हुए बिना उसकी दक्षता बनी रहे। अगर किसी इलाके में सड़कों की हालत लगातार खराब रहती है तो यह सस्पेंशन और ट्रैक्शन कंट्रोल को उसके हिसाब से बेहतर बना सकता है। BYD के कनेक्टेड वाहनों के विशाल नेटवर्क के जरिए यह अनुकूलनशीलता और भी बढ़ जाती है। सड़कों पर लाखों BYD कारें कंपनी को गुमनाम डेटा भेजती हैं और AI को इतनी तेजी से प्रशिक्षित और परिष्कृत किया जाता है कि प्रतिद्वंद्वी उसकी बराबरी नहीं कर पाते। एक शहर में बारिश का एक दिन ऐसे सबक सिखाता है जो दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद वाहनों पर तुरंत लागू होते हैं। किसी ग्रामीण इलाके में गड्ढों का पता लगाने से हफ्ते के अंत तक दूर के शहरी बाजार में भी ड्राइविंग क्वालिटी में सुधार हो सकता है। वो बहुत है। ओवर द एयर अपडेट यह सुनिश्चित करते हैं कि जुआनजी का विकास कभी न रुके। ठीक उसी तरह जैसे एक स्मार्टफोन समय के साथ नए फीचर्स और सुरक्षा सुधार प्राप्त करता है, BYD वाहन बिना किसी सर्विस सेंटर गए ही बेहतर प्रदर्शन, बेहतर सुरक्षा एल्गोरिदम या पूरी तरह से नई ड्राइवर सहायता क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल कार को भविष्य के लिए तैयार करता है बल्कि ड्राइवर और निर्माता के बीच एक ऐसा विश्वास भी पैदा करता है जो ऑटोमोटिव जगत में दुर्लभ है। फिर भी जुआनजी सिर्फ तकनीक के लिए तकनीक पर आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य ड्राइविंग को सुरक्षित, सहज और अधिक कुशल बनाने के लिए बेहद व्यावहारिक है। ऐसे उद्योग में जहां कई निर्माता अभी भी डिजिटल आर्किटेक्चर को एक गौण चीज मानते हैं, BYD ने इसे अपने वाहनों का आधार बनाया है। यह एक अदृश्य साथी है जो बिना किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे ड्राइव के हर पहलू को संभालता है, जिससे ड्राइवर बस यात्रा का आनंद ले पाता है। और जहां जुआनजी कार के दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं BYD की महत्वाकांक्षाएं यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि का अगला चरण उस दिमाग को अपने आप काम करने की क्षमता देना है, जिससे व्यवहारिक सुलभ स्वायत्तता का एक नया युग शुरू हो। डिपायलट के साथ स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाना। जहां कई वाहन निर्माता स्वचालित प्रणाली को एक दूरगामी मील का पत्थर मानते हैं, वहीं BYD इसे एक सक्रिय परियोजना के रूप में देखता है जो पहले से ही चल रही है। उनका डिपायलट सिस्टम किसी शोध केंद्र में बंद पड़ा कोई प्रोटोटाइप नहीं है। यह स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षमताओं का एक पूर्णतः कार्यात्मक समूह है जो पहले से ही कई उत्पादन मॉडलों में तैनात है। डिपायलट के केंद्र में डीपसीक R1 न्यूरल नेटवर्क है, जो एक मशीन लर्निंग सिस्टम है जिसे वास्तविक दुनिया में ड्राइविंग की अराजकता को
समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नियम आधारित ड्राइवर सहायता कार्यक्रमों के विपरीत जो कठोर निर्देशों का पालन करते हैं, डिपसीक R1 को इंसानों की तरह सोचने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक साथ कई कारकों जैसे मौसम, यातायात प्रवाह, सड़क की सतह और चालक के व्यवहार का आकलन कर सकता है और फिर पल भर में यह तय कर सकता है कि क्या करना है। यह प्रणाली विभिन्न वाहन खंडों और ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार स्तरीकृत है। एंट्री लेवल कारों के लिए डिजाइन किया गया DI पायलट 100 अनुकूली क्रूज नियंत्रण, लेन कीपिंग और स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। डिपायलट 300 अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए उन्नत नेविगेशन आधारित ऑटो पायलट, बुद्धिमान लेन परिवर्तन इन स्व पार्किंग सुविधाएं प्रदान करता है। सबसे ऊपर डिपायलट 600 है जो ऑटो पायलट पर तेज गति का नेविगेशन, सैकड़ों मील तक मैप किए गए राजमार्गों पर हाथों से मुक्त ड्राइविंग और मेमोरी का आधारित पार्किंग प्रदान करता है, जो बिना ड्राइवर के इनपुट के कार को संग्रहित स्थान पर वापस ला सकता है। BYD के इस दृष्टिकोण को विशिष्ट बनाने वाली बात यह है कि ये सुविधाएं केवल लग्जरी खरीदारों के लिए आरक्षित नहीं है। $10,000 से कम कीमत वाले बजट फ्रेंडली मॉडल भी कुछ हद तक डिपायलट की कार्यक्षमता का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उस तकनीक का लोकतंत्रीकरण होता है जिसके लिए अन्य वाहन निर्माता प्रीमियम वसूलते हैं। इस प्रणाली के पीछे विकास प्रक्रिया अथक रही है। BYD में डिपायलट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए 5,000 से ज्यादा इंजीनियर कार्यरत हैं। हर दिन कंपनी का वैश्विक बेड़ा 45 मिलियन मील ड्राइविंग डेटा उत्पन्न करता है। किसी भी वाहन द्वारा सामना किया गया हर अप्रत्याशित पैदल यात्री क्रॉसिंग, अचानक लेन बंद होना या असामान्य मौसम पैटर्न पूरे नेटवर्क के लिए सीखने का एक अवसर बन जाता है। यह निरंतर फीडबैक लूप डिपायलट को उस गति से सुधार करने में सक्षम बनाता है जिसकी तुलना पारंपरिक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। BYD की जितनी ज्यादा कारें बिकती हैं, सिस्टम उतनी ही तेजी से विकसित होता है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा होता है जो हर गुजरते साल के साथ बढ़ता जाता है। नजर सिर्फ तेजी से प्रतिक्रिया ही नहीं करती, बल्कि पहले से ही अनुमान लगा लेती है। अगर ट्रैफिक पैटर्न आगे किसी संभावित खतरे का संकेत देता है तो डिपायलट ड्राइवर को खतरे का एहसास होने से पहले ही गति और स्थिति को समायोजित कर लेगा। सुरक्षा इस प्रणाली की प्राथमिकता बनी हुई है। भारी बारिश में जब कैमरे मुश्किल में पड़ सकते हैं तो डिपायलट रडार एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर पर निर्भर हो जाता है। तेज रोशनी में यह सटीकता बनाए रखने के लिए शैडो मैपिंग और इंफ्रारेड सहायता का उपयोग करता है। इन सेंसर मोड के बीच का संक्रमण सहज है, जिससे कवरेज या नियंत्रण में कोई कमी नहीं आती। व्यवहार में डिपायलट का उद्देश्य ड्राइवर को पूरी तरह से बदलना नहीं है, बल्कि ड्राइविंग के सबसे खतरनाक पहलुओं, थकान, ध्यान भटकना और प्रतिक्रिया में देरी को दूर करना है। लंबी यात्राओं के मानसिक तनाव को कम करके और जटिल ट्रैफिक स्थितियों में सहायता करके यह ड्राइवरों को सतर्क और आत्मविश्वासी बनाए रखने में मदद करता है। BYD के सिस्टम की खूबसूरती यह है कि यह ज्वानजी आर्किटेक्चर के साथ बेहद सहजता से एकीकृत हो जाता है। वाहन के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला वही एकीकृत मस्तिष्क स्वायत्त कार्यों का भी संचालन करता है, यानी निर्णय लेने और क्रियान्वयन के बीच कोई अंतराल नहीं। यह सघन एकीकरण सुनिश्चित करता है कि जब कार कोई कदम उठाने का फैसला करती है तो वह तुरंत कार्रवाई करती है। और फिर भी इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन में BYD की तमाम सफलताओं के बावजूद पहेली का एक और पहलू है, कीमतों को पहुंच से बाहर किए बिना इन सबको सुलभ बनाने की क्षमता। यही कंपनी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फायदा है। बिना किसी समझौते के किफायती दाम। BYD के 5वीं पीढ़ी के हाइब्रिड सिस्टम के पीछे मौजूद तमाम तकनीक और इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता के बावजूद अगर इसकी कीमत आम ड्राइवर की पहुंच से बाहर हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। यहीं पर BYD की रणनीति वाकई क्रांतिकारी साबित होती है। लग्जरी कीमतों को सही ठहराने के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल करने के बजाय BYD ने उन्नत तकनीक को आम लोगों के लिए एक बेहतरीन उत्पाद बना दिया है। उनके वाहन अक्सर टेस्ला जैसे प्रतिस्पर्धियों के मॉडलों की तुलना में 15 सस्ते होते हैं और साथ ही ऐसे फीचर्स भी देते हैं जो लग्जरी ब्रांड के मानकों को टक्कर देते हैं।
या उनसे भी आगे निकल जाते हैं। यहां तक कि उनके बजट मॉडल, जिनकी कीमत $10,000 से भी कम है, में हाइब्रिड ड्राइवर ट्रेन, उन्नत ड्राइवर सहायता और ब्लेड बैटरी की मजबूती शामिल है। यह एक ऐसा संयोजन है जो खरीदारों को यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि वे कहीं और कम कीमत में ज्यादा कीमत क्यों चुकाएंगे। यह सुलभता आकस्मिक नहीं है। BYD का वर्टिकल इंटीग्रेशन उन्हें बैटरी, मोटर और कंट्रोल सिस्टम का उत्पादन खुद करने की सुविधा देता है, जिससे गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत कम होती है। चीन में सरकारी सब्सिडी ने उन्हें उत्पादन का दायरा तेजी से बढ़ाने में मदद की है, जिससे प्रतिद्वंद्वियों के लिए अपने मार्जिन में कटौती किए बिना सिर्फ कीमत पर प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया है। हालांकि इस आक्रामक किफायती नीति ने राजनीतिक प्रतिरोध को जन्म दिया है। अमेरिका में भारी टैरिफ और यूरोपीय संघ में नए आयात शुल्क प्रमुख पश्चिमी बाजारों में BYD के विस्तार को धीमा करने का खतरा पैदा कर रहे हैं। फिर भी इन बाधाओं के बावजूद एशिया और उभरते बाजारों में BYD का प्रभुत्व सुनिश्चित करता है कि उनकी गति बनी रहे। BYD सिर्फ कारें नहीं बेच रहा है, वे यह विचार बेच रहे हैं कि मोबिलिटी का भविष्य सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। BYD की 5वीं पीढ़ी की हाइब्रिड तकनीक और ऑटोमोटिव उद्योग में एक और कदम आगे बढ़ने से कहीं बढ़कर है। यह नए नियमों का एक नया रूप है। बेजोड़ दक्षता, बुद्धिमान वास्तुकला, व्यावहारिक स्वायत्तता और बेहतरीन कीमतों के साथ BYD ने साबित कर दिया है कि विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग नवोन्मेषी और किफायती दोनों हो सकती है। अगर वे 2025 में इतना कुछ हासिल कर सकते हैं तो सोचिए कि अगले 5 साल क्या लेकर आएंगे। क्या वे वैश्विक गतिशीलता में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं? नीचे अपने विचार बताएं। और अगर आपको उद्योग जगत को हिला देने वाली तकनीक की यह गहन जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप आगे आने वाली जानकारी कभी ना चूकें।